फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स का ज्ञान बाय नीतू सक्सेना। चलिए आज हम लोग एपी के कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं जो थोड़े से लेवल अप करके हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ़ द 7th टर्म ऑफ द एपी इज़ -4 एंड इट्स 13 टर्म इज़ -16 देन फाइंड द एपी। आपको क्या दे रखा है कि 7th टर्म जो है वो दे रखा है एपी का, और आपको इसका 13th टर्म दे रखा है एपी का, और आपसे बोला गया है कि क्या फाइंड करना है, आपको एपी फाइंड करनी है। देखिए 7th टर्म दे रखा है, इसका मतलब आपको क्या दे रखा है यहाँ पर T7। तो T7 आपको यहाँ पे कितना दे रखा है इन्होंने, -4। तो T7 के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। तो T7 के लिए करेंगे a प्लस 7-1d इज इक्वल्स टू -4। तो ये हो गया a प्लस 6d इज इक्वल्स टू -4। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे T13 यूज़ करेंगे। T13 इज इक्वल्स टू -16 दे रखा है, तो a प्लस 13-1d इज इक्वल्स टू -16। तो a प्लस 12d इज इक्वल्स टू -16। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग लीनियर इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिखा a प्लस 6d इज इक्वल्स टू -4। सेकेंड इक्वेशन लिखा a प्लस 12d इज इक्वल्स टू -16। देखिए यहाँ पर इसे करा माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस। मतलब नीचे वाली डिजिट्स के सारे साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट। ये हो गया आपका कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों हो गए 60। ऐसे ही इन दोनों को माइनस किया तो ये हो गया आपका 12। d इज इक्वल्स टू आपका आ गया 6, ये आ गया आपका -2। तो d आपका कितना निकल कर आ गया, -2। अब आप किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू को पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो a प्लस 6d इज इक्वल्स टू -4। तो a प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू -4। तो a प्लस माइनस माइनस देन इट इज़ 12, -12 -4, a इज इक्वल्स टू -4। ये 12 इधर चला जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया a आ गया आपका 8। अब आपको यहाँ पर AP सीरीज़ फाइंड करनी है। तो AP सीरीज़ फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गया, 8। नॉर्मली हम लोग डिफरेंस को ऐड करते हैं, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में दे रखा है, तो अब हम माइनस करेंगे। तो 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6। देन 6 में से 2 गया तो कितना बचा आपका 4। ऐसे ही 2। ये आपकी AP सीरीज़ बनकर तैयार हो गई। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से है, बस थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशंस है। देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द 9th टर्म ऑफ द AP इज़ -32 and the sum of its 11th term and 13th term is -94, find the common difference। देखिए क्या बोलना चाह रहा है वो, कि आपको T9 जो है वो कितना दे रखा है, -32। तो T9 के लिए हम लोग वापस इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो देखो a प्लस 9-1d इज इक्वल्स टू -32। तो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -32। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ इट्स 11 टर्म एंड 13 टर्म, इट्स मीन T11 प्लस T13 इज इक्वल्स टू हमें कितना दे रखा है, -94। T11 के लिए वापस हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देती हूँ, a प्लस 10d, और यहाँ पे आ जाएगा ये a प्लस 12d। देखिए वापस वही चीज़ करिए, अगर a को a रखती 9 की जगह पे यहाँ पे मैं 11 रखती, 11 माइनस 1 देन 10d आ जाता। ऐसे ही ये कर दिया, इज इक्वल्स टू -94। तो 2a प्लस 22d इज इक्वल्स टू -94। यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस 11d इज इक्वल्स टू -94।
ए प्लस 11D इज इक्वल्स टू -94, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आपका आ गया 47। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड। इक्वेशन सेकंड को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ए प्लस 11D इज इक्वल्स टू -47। वापस वही चीज़, नीचे के साइंस को अपोजिट कर दीजिए, कैंसिल हो गए ये, तो ये -3D और ये आपका माइनस करके आ जाएगा 15, तो D इज इक्वल्स टू आपका आ गया -5। तो आपकी D की वैल्यू निकल कर आ गई। और यही आपसे पूछा था यहाँ पे कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं पूछा होता, AP पूछी होती तो कोई बात नहीं है, D निकल के आ गया है, D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते, A की वैल्यू निकल के आ जाती, और जब A और D निकल के आ गया है तो AP सीरीज़ भी ऑटोमेटिकली बन जाती। चलिए फटाफट से हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें कि इफ़ द 12 टाइम्स ऑफ द फोर्थ टर्म ऑफ द AP इज़ इक्वल टू द 18 टाइम्स ऑफ इट्स 18th टर्म, फाइंड इट्स 22 टर्म। क्या बोलना चाह रहा है वो यहाँ पर कि 4 टाइम्स ऑफ द फोर्थ टर्म, 4 टाइम्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ टर्म बोले तो T4 ऑफ एन AP इज़ इक्वल, तो हमने इक्वल का साइन लगा लिया, 18 टाइम्स मतलब 18 इंटू T18। ठीक है, तो हमें इसका 22 टर्म फाइंड करना है। चलो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 4 इंटू, यहाँ पे वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस 4 माइनस 1D, वापस यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस ये D। ठीक है, 4 इंटू A प्लस 3D, और ये हो गया 18 इंटू A प्लस 17D। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे फटाफट। ठीक है, अब देखो आगे पहुँचते हैं हम लोग, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4A प्लस 12D, 18A, 18 इंटू 18A प्लस 18 इंटू 17, 18 इंटू 17 आपका हो गया 306D। ठीक है, देन अब यहाँ पे हम लोग करते हैं कि 4A ऐसे ही रहने देते हैं, इस 18 को इधर ले आते हैं, तो ये 18A हो गया, 306D माइनस 12D कर देते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14A, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 294D। ठीक है, तो A की वैल्यू आ गई 294 माइनस 14D, तो A इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका -21D। देखो वैसे तो ये साफ साफ प्रूफ हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस में लेकर जाती हूँ तो A प्लस 21D आ जाएगा अगर हम फॉर्मूले से देखेंगे, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में करते हैं। देखो हम यहाँ पे Tn का फॉर्मूला लगाते हैं, A प्लस n माइनस 1D, T22 टर्म हमें फाइंड करना है। A की वैल्यू हम क्या रख देंगे, जो हमने निकाली है, और n कितना हो जाएगा 22 माइनस 1, और D की वैल्यू आपकी कितनी आ गई पता नहीं है हमें, तो यह आ जाएगा -21D प्लस 21D, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आपका T20 टर्म कितना आ गया 0। गाइस देखिए आज मैंने RS अग्रवाल के 3 क्वेश्चंस को लिया है और उन्हें सॉल्व किया है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन चीज़ों को जान सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे AP के कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू।